दुनिया के दो बड़े देश, एक तरफ भारत जिसका इतिहास हजारों सालों पुराना है, दूसरी तरफ चाइना जो खुद को सुपर पावर समझता है। दोनों न्यूक्लियर पावर्स, दोनों नेबर्स, लेकिन दोनों के बीच का रिश्ता कभी दोस्ती वाला नहीं रहा। क्या असली वजह सिर्फ बॉर्डर है या इसके पीछे कुछ और गहरा राज छुपा है? आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना की असली टेंशन की, बिना बायस के फैक्ट्स के साथ। अगर आपको भी ऐसे ही देश दुनिया के सच पसंद है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो शुरुआत कहाँ से हुई? ये कहानी शुरू होती है 1947 के बाद से, जब भारत आजाद हुआ और 1949 में चाइना कम्युनिस्ट देश बना। दोनों नए नए देश थे, दोस्ती भी हुई, स्लोगन्स भी बनी, हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन फिर 1962 का वॉर सब कुछ बदल कर गया। 1962 वाला इंडिया चाइना वॉर। चाइना ने भारत पर अचानक हमला किया, लद्दाख और अरुणाचल के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। भारत तैयार नहीं था, हारें भी हुई। तब भारत और चाइना के बीच का भरोसा टूट गया। बॉर्डर डिस्प्यूट्स, एलएसी का कंफ्यूजन भी एक कारण है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी। ना कोई प्रॉपर मैप, ना कोई बाउंड्री क्लियरली डिफाइंड। चाइना अपने हिसाब से क्लेम करता है, भारत अपने। रिजल्ट बार बार फेस ऑफ, बार बार टेंशन। 2020 का गलवान क्लैश तो याद ही होगा। 20 इंडियन सोल्जर्स शहीद हुए, चाइनीज लॉसेस भी हुई, पर ऑफिशियली चुप। इसके बाद भारत ने चाइनीज ऐप्स पर बैन भी लगाए, जिनमें टिकटॉक, पबजी शामिल है। अब सोचिए, एक तरफ टेंशन और दूसरी तरफ ट्रेड। 2023 में भारत ने चाइना से 9 लाख करोड़ का माल इंपोर्ट किया, मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, सब कुछ। तो दुश्मन भी और बिजनेस पार्टनर्स भी। ये कॉन्ट्रडिक्शन टेंशन को और कॉम्प्लेक्स बना देता है। सीमा विवाद सिर्फ एक लक्षण है, जबकि असल बीमारी एशिया और विश्व में प्रभाव की लड़ाई है। एशिया की महाशक्ति की होड़, रेस फॉर एशियन सुपर पावर। दोनों देश खुद को एशिया की सबसे बड़ी शक्ति के रूप में देखते हैं। चाइना भारत के बढ़ते हुए आर्थिक और सैन्य प्रभावों को कमजोर करना चाहता है। भारत और पश्चिमी देशों की निकटता को लेकर चाइना को टेंशन होती है। चाइना भारत के उसके सहयोगियों के साथ बढ़ते हुए गठबंधन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। चाइना को लगता है कि भारत उसके बढ़ते प्रभावों को रोकने की अमेरिकन रणनीति का हिस्सा बन रहा है। कुछ पारंपरिक मुद्दे भी रहे, जैसे कि दलाई लामा का भारत में रहना चाइना को हमेशा नापसंद रहा। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना का पाकिस्तान में सीपीसी प्रोजेक्ट उस क्षेत्र से गुजरने की वजह से विवाद में है, जिसे भारत अपना हिस्सा मानता है। तो सीपीसी भी एक तनाव की वजह रहता है। तो क्या चाइना भारत से डरता है? आखिर चाइना भारत से क्यों डरेगा? क्योंकि भारत इस समय सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, रैपिडली ग्रो कर रहा है, यूएसए, जापान जैसे देशों के साथ एलियंस बना रहा है, और सबसे बड़ी बात, भारत चाइना की मोनोपोली तोड़ रहा है। उदाहरण के लिए इंडिया मेड स्मार्टफोन कंपनीज का ग्रो होना, डिफेंस इंपोर्ट्स का कम होना, उन चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाना जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते थे। अब आगे क्या हो सकता है? दोनों देश के पास न्यूक्लियर पावर है, आर्मीज है, तो ये लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन शायद जंग के रूप में नहीं, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और डिप्लोमेसी के रूप में। भारत यूथ पावर पर भरोसा करता है और चाइना कंट्रोल पर। आगे का रास्ता टफ है, पर तय करना जरूरी है। दोस्त बन सकते थे, लेकिन बन गए राइवल्स। इंडिया और चाइना का ये रिश्ता सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं, ये एक जियोपॉलिटिक्स की मजीद कहानी है। आपका क्या मानना है कि चाइना भारत को विश्व में आगे बढ़ने से रोक पाएगा, और क्या भारत कभी चाइना को पीछे कर पाएगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और इस तरह की इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।